स्वागत है बच्चों, एक बार फिर आपकी हिंदी साहित्य की कक्षा में। छायावाद के स्तंभकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत। पूर्व में हम इसके प्रथम पद्य की व्याख्या कर चुके हैं। अब हम इसके आगे के पद्यों पर चर्चा करेंगे। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्निंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरी जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लोटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगी मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। बच्चों, पद्य की व्याख्या करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले है श्रमित। श्रमित का अर्थ होता है परिश्रम करके थका हुआ। स्वप्न का अर्थ है सपना। मधुमाया का अर्थ है सम्मोहन या मिठास। गहन का अर्थ है घना। विपिन का अर्थ है वन। तरु का अर्थ है वृक्ष। पथिक का अर्थ है यात्री। उन्निंदी का अर्थ है अलसाई हुई, कच्ची नींद। विहाग का अर्थ है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला तान या वियोगावस्था में गाया जाने वाला राग। तान का अर्थ है स्वर लहरी। सतृष्ण। सतृष्ण का अर्थ होता है बच्चों तृष्णा के साथ ललचाई, दीठ। दीठ का अर्थ है बच्चों नज़र या दृष्टि। बावली। बावली का अर्थ है पागल या पगली। सकल। सकल का अर्थ है समस्त। कमाई। कमाई का अर्थ है पूंजी। यहाँ हम इसकी व्याख्या करेंगे बच्चों। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। घने वन में अर्थात गहन विपिन में, घने वन में, तरु छाया में, वृक्ष की छाया में श्रमित थकी हुई देवसेना स्वप्न की मधुमाया में सपनों की मधुरता और सम्मोहन में खोई हुई थी। अर्थात जब देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी तो उसको हर क्षण मधुर स्वप्न के समान लगता। जब स्कंदगुप्त उसके प्रेम निवेदन को अस्वीकार करता है तो उसका जो मधुर स्वप्न है वह टूट जाता है। इस संदर्भ में वह कहती है कि पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। कि मेरे इन जीवन के मधुर क्षणों में, अर्थात मैं एक पथिक के समान थक कर अलसाई हुई अर्ध निद्रा में थी, तो मेरे इस जीवन के मधुर क्षणों में, अर्थात जब अलसाई हुई देवसेना स्कंदगुप्त की चाह के, स्कंदगुप्त के प्रेम के स्वप्नों में खोई हुई थी, ऐसे क्षणों में, ऐसे मधुर क्षणों में किसने वियोग के स्वर को सुना दिया, अर्थात विहाग के तान से मेरी प्रेम निद्रा को उड़ा दिया। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। देवसेना अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कह रही है कि मुझे अपने आसपास सभी की प्यासी और ललचाई हुई निगाहें ही नजर आती थीं और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती थी। मेरी आशा आह बावली। यहाँ पर वह अपनी आशाओं को पागल या बावली कह रही है। तूने खोदी सकल कमाई। यहाँ वह अपनी आशाओं को संबोधित करते हुए कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त के प्रेम की चाह थी तब उसने मेरे प्रेम निवेदन को अस्वीकार कर दिया। देवसेना के जीवन की जो पूंजी थी, अर्थात पूंजी कौन था? स्कंदगुप्त का प्रेम। उसकी जो पूंजी थी, उसकी जो कमाई थी, वो उसे नहीं बचा सकी। यही विडंबना है, यही उसके जीवन की वेदना है। अब इस पद्य की व्याख्या को हम लिखित रूप में किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे?
ये बताती हूँ मैं। संदर्भ के बारे में बच्चों हम पहले चर्चा विस्तार से कर चुके हैं, तो संदर्भ वही चलेगा। अब हम प्रसंग के बारे में बात करेंगे कि देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। व्याख्या देखेंगे इसकी। गहन विपिन की तरु छाया में, घने वन में वृक्ष की छाया में, शमित स्वप्न की मधुमाया में, परिश्रम करके थकी हुई सपनों की मधुरता और सम्मोहन में खो गई थी। अर्थात जब देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी तो उसको हर क्षण मधुर स्वप्न के समान लगता। जब स्कंदगुप्त उसके प्रेम निवेदन को अस्वीकार कर देता है तो उसका मधुर स्वप्न टूट जाता है। इसी संदर्भ में वह कहती है कि पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान सुनाई। मैं पथिक के समान थक कर अलसाई हुई अर्ध निद्रा में थी। मेरे जीवन के इन मधुर क्षणों में किसने वियोग के स्वर को सुना दिया, अर्थात विहाग के तान से मेरी प्रेम निद्रा को उड़ा दिया। लगे सतृष्ण दीठ थी सबकी। देवसेना को अपने आसपास सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती थी। रही बचाए फिरती कब की, और वह स्वयं को इन सभी से बचाने की कोशिश करती है। मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। वह अपनी आशाओं को पागल कहती है, बावली कहती है, और अपनी आशाओं को संबोधित करते हुए कह रही है कि जब मुझे स्कंदगुप्त के प्रेम की चाह थी तब उसने मेरे प्रेम निवेदन को अस्वीकार कर दिया। देवसेना के जीवन की जो पूंजी है, सारी कमाई है, वो उसे बचा नहीं सकी। अर्थात पूंजी उसका स्कंदगुप्त का प्रेम था। यही उसके जीवन की विडंबना है और यही उसके जीवन की वेदना है। इसके बाद बच्चों हम इसके विशेष और शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। भाषा सहज है, सरल है और भावों के अनुकूल है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ माधुर्य गुण की अधिकता होती है, तो यहाँ पर माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। स्मृति बिंब, पूर्व में हम बता चुके हैं कि यह कविता देवसेना अपनी स्मृति के आधार पर व्यक्त कर रही है, इसलिए यहाँ पर स्मृति बिंब है। देवसेना की भाव प्रबलता व्यक्त हुई है। गहन विपिन में अनुप्रास अलंकार है। ग ह न पीछे न वर्ण और विपि न पीछे न वर्ण, यहाँ न वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जब कोई वर्ण या वर्ण समूह दो या दो से अधिक बार पुनरावृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार और करुण रस का प्रयोग किया गया है। बच्चों, विशेष लगभग एक जैसा ही होता है, जैसे संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग, वियोग श्रृंगार करुण रस का प्रयोग, स्मृति बिंब, भाषा सहज सरल भावानुकूल, देवसेना की भाव प्रबलता, ये लगभग पूरी कविता में यह विशेष में ये सारे बिंदु आएंगे। तो आप ध्यान रखें कि जब आप विशेष लिखें तो इन बातों का ध्यान रखें कि जो बिंदु एक साथ आने जैसे हों तो आप उनको व्यवस्थित करके लिखें। अब अगला पद्य अपन देखेंगे। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद पर उससे हारी होड़ लगाई। लोटा लोया अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती। विश्व न संभलेगी या मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। सबसे पहले शब्दार्थ। जीवन रथ, जीवन रथ का अर्थ है बच्चों जीवन रूपी रथ, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है। प्रलय, प्रलय का अर्थ होता है बच्चों विनाश। पथ, पथ का अर्थ है रास्ता। निज, निज का अर्थ है स्वयं। दुर्बल, दुर्बल का अर्थ है कमजोर। पद, बल, पद का अर्थ है पैर, बल का अर्थ है शक्ति। हारी होड़, होड़ का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। हारी होड़ का अर्थ है ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें हार निश्चित हो। थाती, थाती का अर्थ है धरोहर। लाज मतलब शर्म या लज्जा।
इसके भावों को देखेंगे हम। चढ़कर मेरी जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। कि मेरे इस जीवन रूपी रथ पर प्रलय, विनाश अर्थात मेरे हृदय की व्याकुलता, दुर्बलता भी मेरे साथ साथ चल रही है। अर्थात भाव यह है कि जब मैंने सांसारिक जीवन का त्याग कर राष्ट्र प्रेम का व्रत धारण किया तो स्कंदगुप्त पुनः प्रेम निवेदन लेकर लौट आए। इस प्रकार हृदय की व्याकुलता उसके साथ साथ चल रही है। देवसेना के जीवन में हमेशा विषमता ही रही। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। यहाँ देवसेना कह रही है कि मैंने अपने कमज़ोर पैरों की ताकत से उस प्रलय अर्थात हृदय की व्याकुलता से, विरह वेदना से प्रतिस्पर्धा की, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में मैं पुनः हार गई। अर्थात प्रेम वेदना ने बार बार मेरा ही आलिंगन किया। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। आगे वो कहती है कि हे स्कंदगुप्त, आपका जो प्रेम मेरे हृदय में धरोहर के रूप में है उसे तुम वापस लौटा लो, अर्थात वापस स्वीकार कर लो। अपने प्रेम प्रस्ताव को पुनः ले लो। मेरी करुणा हा हा खाती, क्योंकि मेरे हृदय का दुख मुझसे संभल नहीं रहा। यदि मैं तुम्हें स्वीकार कर लेती हूँ तो इस विश्व के सामने, अपने मन के सामने मैं स्वयं के आत्मसम्मान को भी खो दूंगी। अतः तुम अपने प्रेम प्रस्ताव को लेकर लौट जाओ। इसी तरह देवसेना स्कंदगुप्त को बड़े भारी मन से अपने जीवन के संध्या काल में पुनः लौटा देती है। अब बच्चों, हम इस पद्य की लिखित व्याख्या को देखेंगे। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मेरे इस जीवन रूपी रथ पर प्रलय अर्थात मेरे हृदय की व्याकुलता, दुर्बलता भी मेरे साथ साथ चल रही है। अर्थात भाव यह है कि जब मैंने सांसारिक जीवन का त्याग कर राष्ट्र प्रेम का व्रत धारण किया तो स्कंदगुप्त पुनः प्रेम निवेदन लेकर लौट आए। इस प्रकार की व्याकुलता उसके साथ चल रही है। देवसेना के जीवन में हमेशा विषमता ही रही। मैंने निज दुर्बल पद पर उससे हारी होड़ लगाई। मैंने अपने कमजोर पैरों की ताकत से उस प्रलय अर्थात हृदय की व्याकुलता, विरह वेदना से प्रतिस्पर्धा की, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में मैं पुनः हार गई, क्योंकि यह हारी होड़ थी। इस प्रतिस्पर्धा में तो मैं पुनः पहले ही हार चुकी थी। अर्थात बार बार मेरी प्रेम वेदना ने मेरा आलिंगन किया। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। आगे वह कहती हैं, स्कंदगुप्त, आपका जो प्रेम मेरे हृदय में धरोहर के रूप में है उसे तुम लौटा लो, अर्थात अपने प्रेम प्रस्ताव को पुनः ले लो। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। क्योंकि मेरे हृदय के जो दुख है, मेरे हृदय की जो करुणा है वह मुझसे संभल नहीं रही है। यदि तुम्हें स्वीकार कर लेती हूँ तो इस विश्व के सामने, अपने मन के सामने मैं स्वयं के आत्मसम्मान को भी खो दूंगी। अतः तुम अपने प्रेम प्रस्ताव को लेकर पुनः लौट जाओ। इस तरह देवसेना स्कंदगुप्त को बड़े भारी मन से अपने जीवन के संध्या काल में पुनः लौटा देती है। अब बच्चों, हम इसका विशेष देखेंगे। जीवन रथ अर्थात जीवन रूपी रथ, यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कब होता है बच्चों? जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। हारी होड़, यहाँ ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हारी में ह शब्द और होड़ में ह वर्ण, दोनों ह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि जब वर्ण या वर्ण समूह की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। माधुर्य गुण का प्रयोग, जहाँ श्रृंगार रस है वहाँ माधुर्य गुण उसके साथ होता है। स्मृति बिंब पर आधारित संगीतात्मकता से युक्त कविता है। वियोग श्रृंगार और करुण रस का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इसी के साथ यह देवसेना का गीत कविता की व्याख्या आज समाप्त होती है। अगले क्लास में हम इससे आगे का गीत पढ़ेंगे। तब तक बच्चों, आप इसको लिखकर बार बार पुनरावृत्ति के साथ इसको समझने का
प्रयास करें।